सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको इतना समय मिल रहा है कि आप अमर कथा, सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम दो समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने के जो समय आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटपट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे, अब वो सदुपयोग हो गया। इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों, इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन प्रधान है तीन लोक के, और 33 करोड़ देवताओं के मुखिया हैं। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के बस का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का, जट सगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है, ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है। तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है और करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर जन्म भक्ति करते रहो सारा दिन, दोपहर की आरती, असुर निकंदन नमैनी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वहां पर डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहाँ से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो,
डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मरण का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा जो हम जिसको भगवान माना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और औरों की तरह गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था। तो श्री कृष्ण जी ने खाया ली खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर। ये सब एक लिपा पोती कराया करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सुअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी मैं पूरी याद रहती है। और कब बाहर निकले, कब आंदोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो बस। आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए, इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो। और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है, उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था। वो 2-3 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु हुई। वो शुक्र को आया था,
तो एतवार को हमने सत्संग करना था, शनिवार को वो जाने लगा। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुको, पूरा परिवार था, कल सत्संग सुनो एतवार का। 9-10 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे तक समापन हो जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। काफी कहने पर उसने अपनी बताई कि मेरा एक पार्टी से वो कांटेक्ट होना है, एग्रीमेंट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये 1998 की बात है। उसमें 5 लाख बहुत गुने हुआ करते हैं। नहीं मानने आग्रह बार बार कहने से भी चल पड़े। पूरा परिवार था। मारुति गाड़ी की उस टाइम बहुत शौक था लोगों में। अंबाला के आसपास मेन रोड के ऊपर एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक खड़ा था और उसका पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वह गाड़ी इतनी स्पीड में था, उसने तो 5 लाख दिखे थे। इतनी स्पीड में था कि उसका ट्रक के नीचे घुस गई। वो जैक कट गया और ट्रक उनका ऊपर पड़ गया। चारों मर गए, पति पत्नी बेटा बेटी। देख कैसा नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लग गए, मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बच्चों, इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए आप, और परमात्मा की तरफ ज्यादा लगाव बनाओ। देखो, मृत्यु हमारी भी होगी। और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहाँ से करके कुछ इस गंदे लोक में रहने का तो एक दिन भी को नहीं। पर हमारी इब्बा इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कति मन दिलता त्याग दिया। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहाँ से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के इस गंदे लोग। तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो रह ही नहीं सकते, या तो गारंटीड है, आपको ही पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या, गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान लिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारडू मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ कर और कुछ सिद्ध कर लेता। वो क्या करता, उस गारडू मंत्र जो बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है, 2 4 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है, उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो 10 20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी तक, महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है, सारी उस गारुड़ के मंत्र की तरह सब सिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरु जी के मुख से आपसे उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन सुन। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी, वो भी जो वचन बोल लगा वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है, और दास के मुख से भी उत्तरित दो वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा।
आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी, और इसको कभी लाके कोई अंग कभी सुन लिया, कभी सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, डेली ना सुनो तो हफ्ते में शुरू सुनो, उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है। अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के अमृतवाणी से, चेतावनी के अंग से वाणियां। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बार विसरिया पीव। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कैसा कमाल किया, आपकी बॉडी बनाई, पानी की जल बूंद से यू साज बनाया जीव, माँ के पेट में अंदर गर्भ में तो पूरी यादाश्त थी आपको, पार बोल गया भगवान। गरीबदास जी याद दिवाते हमारे को, गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया, जठराग्नि की लाओ। माँ के गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था, हे जीव, ऊपर न पैर थे, नीचे को सिर था। परमात्मा ने वहां भी तेरी रक्षा करी, और साथ में जठराग्नि जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। जैसे आप कच्चा पक्का भोजन खाते हो, कोई सलाद खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, पकी हुई सब्जी रोटी खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, उसको दोबारा अंदर पेट में, उदर में, उसको फूका जाता है। ना कोई गैस चूल्हा, ना कोई भट्ठी, और ना कोई लकड़ी का चूल्हा। कमाल देखो दाता का। इसे ढंग से पकाया जाता है, और उसमें से फिर सारा रस अलग अलग, उसी से हड्डी बनती है, उसी से ब्लड बनता है, उसी से मांस बनता है, ताकत आती है। परमात्मा को अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं भी देख सकते हो उसकी शक्ति को। कितने प्राणी बनाए मनुष्य, और किसी की भी आपस में शकल नहीं मिलती, चेहरा नहीं मिलता। और एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, अपने जीवन में कम से कम 4 चेहरे बदलती है। बॉडी 4 चेहरे बदलती है। बालकपन में कुछ और शक्ल, 5-7 साल का हो जाएगा शक्ल बदल जाएगी, और एक दूसरे से फिर भी नहीं मिलेगी। जवान होगा तब मिलती जुलती रहेगी, जब 50 पार कर जाएगा कति उलिया बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 70-80 साल की उम्र में पिछला चेहरा कति पिछाड़ में गया, और फिर भी एक दूसरे से नहीं मेल खाएगा, और लाखों का करोड़ों का ऐसे चेंज होगा। कई ये कहते हैं भगवान नहीं, ये तो वैसे है कुछ नास्तिक, ये तो सदा ही रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये पर्याप्त है। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हरे राखिया, जठ अग्नि की लाव। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। परमात्मा की महिमा को संत गरीबदास जी कैसे बताते हैं कि अस्थि हड्डी, चाम ऊपर खाल, रग यानी नाड़ी, रोम बाल, और गूद मांस।
ये कितना गजब का बना के बॉडी को तैयार किया आपका। फिर है उदर बीच पोषण किया, उदर बीच पोषण किया, माँ के गर्भ में तेरा पालन पोषण किया। बिन जननी के दूध, वहां तो माँ का दूध भी ना मिलता था आपको, माँ की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया बच्चे की नाभि से। बच्चों, ऐसा गजब है इस बॉडी के अंदर, ऐसा कमाल कर रखा जाता है। तो परमात्मा की महिमा को बहुत गहराई से समझना चाहिए अपने को, और उसकी शरण में रहना चाहिए, भक्ति दिन रात करनी चाहिए, जैसा आप माँ के गर्भ में किया करते थे। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के गर्भ में ना तेरा साथी था, ना को भाई था, ना माता पिता का कोई सहयोग था, केवल अकेला तू था। और मालिक याद किया करता है, परमात्मा रक्षा करो। वहां तुझे समझ थी कि भगवान बिना कोई रक्षक है नहीं, तो वहां तो तू ही है परमात्मा, है तू ही है, तू ही है मेरा जो कुछ है। हे परमात्मा तू ही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो नरक से, आपको भूलूंगा नहीं भगवान। और बाहर आकर के कैसे अपराध करने लग गया, भगवान तो याद भी ना आता बाहर रहने के बाद, वो सारी बकवाद याद कर लेता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा देखो, फिर आते नए सिरे से, इनको पता है उनको कि काल का षड्यंत्र जबरदस्त है, ये जीव के बस से बाहर है। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिनियो साज बनाई या जाकू ने पहचान। माँ के पेट में जो रटना रहा था ना, वह ई फिर लगा जब बात बढ़ेगी, और जिसने सारा कुछ बनाया है उसको पहचान, वो भगवान है कौन। गरीब अवधूत औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, उस तालिब को याद कर दिलियो खड़ा शरीर। गरीब अवधूत औंधे मुख जप था, जूनी जिंद जिहान, बाहर मूल गवाइया पूजत है पाषाण। अब कति अध्यात्म ज्ञान जड़ मूल से खत्म कर दिया और पत्थर पूजन लाग गया, मूर्ति की पूजा है। गरीब जठ रगनी से राखिया, ना साई गुण भूले, ओ साहिब दर हाल है, क्यों बोवत है सूले। ओए होए। गरीबदास जी कहते हैं कि जिसने इतने भयंकर स्थान मां के पेट में तेरी रक्षा करी, उस मालिक के गुण ना भूलना। जब संसार छोड़ कर जाएगा फिर उससे आंख मिलेंगी, ये काटे ना भुआ भविष्य में गलत साधना करके। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कति कमाल कर रखे। ये ग्रंथ, ये शास्त्र कोई 100 पीस नहीं है कि ले लिया और घर पे धर दिया और पढ़ लिया। इनमें जो लिखा है उस पर अमल करना होता है। गरीबदास जी कहते डिंब करे डूंगर चुड़, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बो असूल को बोल। कई संत देखे नकली ऊंचे से टीले पर बैठेंगे पहाड़ी से पे, ताकि दूर तो दिखे साधु बैठा है, ताकि लोग आकर्षित होकर वहां जाए। डिंब करे डूंगर चढ़े, अंदर जीनी झूल, अंदर वो बकवाद भरी, जग जाने भक्ति करे, ये बो असूल बबूल। तो यहाँ वही बताया है कि गरीब जठरग निशे राखिया, ना साई गुण भूल, वो साहिब दरहाल है, क्यों बोवत है सूल। जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते,
या भक्ति शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते, दोनों ही भविष्य में सूल बो रहे हैं। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, संतों से थी गोष्ठी, जो कि जैसो लाभ। यानी परमात्मा की चर्चा किसी तत्वदर्शी संत से आधी घड़ी कर ले तो भी गजब हो जा, तुरंत आंखें खुल जाती हैं। वो ज्ञान इतना सटीक है, गॉड गिवन होता है। आध घड़ी की आध, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी की 12, 12 की 6। यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो। क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा और ऐसी बात का अगर जो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके। दूसरे बोल पड़ती है तो उठ कर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। ग्रीव पावगढ़ी तो याद करनी मानस न खो, सतगुर एला देत है विषय सूल न बोए। पावगढ़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, इसा कति नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है, और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं, और वो 8 बार भी घने लागे थे। क्योंकि ये पाप भरा रहे अंदर वैसे वहां भगत दिखाई जहां पर तो निर्मल तो नहीं थे अंदर से। अंदर से पिछली भक्ति प्रेरणा कर रही थी, वो तड़प थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूँ। प्रथम मंत्र है ना वो किलियम किलियम, वो 8 बार करता हूँ डेली। वो बोला 8 बार नहीं, 108 बार कही थे, अपने ध्यान से ना सुना। और वहां दूसरा तो खूब करता हूँ ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, प्रभु जो बोली शुक्र होगा ये शुरुआत में। क्योंकि हम तो इसे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगा कर आरती करते करते बाहर रहते, ओम दो जगदीश स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी की भक्ति थी मेरी पहले, इस दीक्षा से। अब वो पाप कटता चला गया, आत्मा में भूख बढ़ती चलेगी। अब गिनती कोई ने कितनी कर ला, ये भी थोड़े लगे 108 के गणे, 2-3 माला 4-5 माला फेरा जब पेटा भरा करता। लेकिन जब आगे मंत्र मिलते गए तो वो एक पर रुक गए, बाकी ज्यादा कर दिया। तो इसी प्रकार कहते हैं, तो पाव घड़ी तय 6 मिनट तक शुरू करी भक्ति ने, फिर यह पाप काटना शुरू करेगी, बुखार सा उतरेगा, ज्यादा भूख पड़ेगी, और फिर तो रात दिन भक्ति याद रहेगी। ग्रीव पाव घड़ी तो याद कर निमनास न खोए, सतगुर हेला देत है विषय सूल न बोए। गरीब अलख अलय को याद कर, कादिर को कुर्बान, साई शेती तोड़ कर राधा अधम जिहान। कि उस मालिक को अल्लाह को से उसको अलख कहो, उस कादिर समर्थ के ऊपर कुर्बान हो जा। उस परमात्मा ते मुंह मोड़ लिया, अब राधा अधम जिहान, अब संसार में तेरा मोह बन गया। गिरब सुए सिंबल शेया, ऐसी नरिया दे, जम किंकर तुझ ले जाएंगे मुख में दे कर खे। कि जैसे एक तोता होता है पक्षी, वो एक संबल के पेड़ को
ये समझ के आस ला कर बैठ जाता है ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, खाऊंगा। 10-12 वर्ष में वो बड़ा होता है, उसका फल लगते हैं, उसमें फल इतने अच्छे लगते हैं जैसे आम होया करे, और वो पीले पीले भी होते हैं, पकते हैं तब। उनमें कपास भरी होती है, रुई, कॉटन, और तोता उसका चोंच मारता खाने के लिए, वह रुई मुंह में फंस जाती है उसके, उसका झाड़ हो जाती है जी का। तो बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि संसार और ये तेरा परिवार और ये तेरा शरीर, अंत समय में तुझे इस तरह धोखा लगेगा जिसने तू सब कुछ मान बैठा है कि उतना सुख देगा। बुढ़ापे में शरीर में सुख हो ही नहीं सकता। कभी आंखें दिखना बंद होगा, कभी गोडे दुख, कभी शर्म में दर्द, कभी दांत निकल गए, चलना जाना बैठा। अगर पहले से मालिक की भक्ति शुरू कर दे तो ये शरीर भी ठीक रहेगा, रोग कष्ट से भी जीव बचा रहेगा। अब क्या बताते हैं, गिर सुअ संबल से या ऐसी नरिया दे, बिना भक्ति वाले को जम किंकर तुझ ले जाएंगे मुख में दे कर खे। ग्रीप आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गवारे। ओए होए। कि आदि समय बचपन में तो चेता नहीं, ज्ञान नहीं होता, जवानी में माया जोड़ में तो फुर्सत नहीं, डटा नहीं डटे, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। ओए होए। और बुढ़ापे में बैठे माला लेके यूं कहला तोड़ेगा, नाम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं। गरीब आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकारी, मध्य समय माया रता, पकड़ लिया गंवारे। पकड़ा गया काल के, यम के दूतों को आ गया हाथ में। अंत समय बीते घनी, तन मन धरे न धीर, उस साईं को याद कर जिनियो दिया शरीर। जब मरेगा ना बिना भक्ति का आदमी, व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, ऐसी दुर्गति होगी, यम के दूध दिखाई देंगे, जुबान बंद कर देंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगी, इतना पीड़ा होगी, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर तड़पता है अंदर अंदर, बोलना चाहता है, कष्ट बताना चाहता है, जुबान खुलती नहीं। उस साईं को याद करे जिन्होंने दिया शरीर। गिरव यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने, जय साईं मिल जाते हैं तो नारायण दे। किस मिट्टी के शरीर पर क्यों आसक्त हुआ बैठे 5 तत्व का पुतला, ये मरने के बाद फूक दिया जाएगा, और 2 किलो इसकी मिट्टी राख अस्थियां होंगी। यदि इस मिट्टी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तेरे लिए ये भगवान स्वरूप शरीर है। सिर्फ यह माटी का मैल है, जासू कैसा ने, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण दे। गिरव यह माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। कि ये माटी का मैल है, इसकी राख होगी अंत। परमात्मा को जाना नहीं, हु इज गॉड, वैसे अंधभक्ति का कोई फायदा नहीं। पहले पहचान करो हु इज गॉड, उसके बाद पूरे गुरु से भक्ति लेकर कुर्बान हो जाओ, तब इसका लाभ है। तो सबसे पहले हमने भगवान की पहचान करनी होगी, वो पहचान आपको करा दी गई है। गिरव यह माटी का मैल है, छार में लक्षण माही, चार सकस कांध धरे मरगट में ले जाही। गिरिव अग्नि जला तन फूकिए, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं जब संसार न छोड़ के एकला जा गया स्त्री पुरुष,
जिस परिवार में जिस संपत्ति के चिपके बैठे है और भगवान भक्ति का टाइम नहीं। अभी आपको कथा सुनाई, शुरुआत में उदाहरण दिया था। अब केले के चाट ले उन 5 लाख ने, ये कुत्ते बन के धक्के खा रही। इन सारी बातों का एक कर रिजल्ट है, काम करो, भक्ति करो, पूरे परिवार को मार्ग पर रखो। जब तक यहाँ रहोगे ऐसे रक्षा करेगा कबीर परमात्मा आपकी, जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों की रक्षा की थी। वहां तक अकेली टटीरी परमात्मा से अर्ज करे थी, उसी की भक्ति से बचा दिए। और यहाँ तो बालक वीर, आप वीर, बच्चे वीर, माँ वीर, बाप भी सारे भक्ति करा। तो यहाँ तो परमात्मा कति ऊपर तो छत्र रखेगा आपको। लेकिन इसका ये अर्थ कति ना लगाना कि हम सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्ति नहीं करोगे तो दिक्कत आवे आओगी, फिर भगवान का हाथ उठ जाएगा। ये कोई बात थोड़ी है। वो सुरक्षा इसलिए देगा ताकि आपको भक्ति करने का अवसर मिले, आपको हौसला मिले, आपकी हिम्मत बड़ी रहे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस सारे संसार ने छोड़ कर जब चलेगी ना आत्मा, टक्कर मार कर होती है, पछाड़ खा जाती है। हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार। यम के दूत उसकी बाह मरोड़ के और 2 मारा दूत उसके परिवार आला। भक्ति क्यों ना करी, जो कर्ण का काम था करा नहीं निकम्मी आत्मा। चल परिवार चाहिए तो धर्मराज के दरबार में देखते कहाँ मिलता तुझे। कुतिया बना दी, कुत्ता बना दिया। वहां परिवार, उन बच्चों में ऐसा है वो जो आपका इनमें हो रहा है। ये तुम्हारी समझ तो बाहर की बातें हैं। आंख खोल लो, रखो मोह ममता, कोई बड़ी बात नहीं, बस की बात नहीं। लेकिन इन बातों याद रखो, अंत समय में यह ममता कति खत्म हो जाएगी। अंत समय में ये सारा कुछ आपके ज्ञान से याद रहेगा। जब चलन की तैयारी होगी आपकी आत्मा इस ज्ञान के आधार से कति एक तरफ हो जाएगी, और नहीं तो इनमें उलझे रह जाओगे। फिर भक्ति कर ली, आस्था ही उलझे रहे, तो फिर दोबारा जन्म होगा। जा आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान से आपको भक्ति करते रहो। लास्ट में ये बात अड़का खड़ी हो जाएंगी कि यूं तो एक दिन छूटना ही था, रोज सुना करते। और भगवान में सुरती लाओ, ऑटोमेटिक भक्ति की शक्ति भी साथ काम करेगी। अकेला ज्ञान नहीं रुक क्या करता, जब तक भक्ति साथ नहीं देगी वह शक्ति साथ रहेगी आपका। तो बच्चों इस ज्ञान से आपको ये सहारा मिलेगा इस आत्मा को, और इसमें कैसे हमने जीवन जीना है। रहना बच्चा में है, हमारे हैं, लेकिन चलते समय ये हो जाना चाहिए यहाँ से तो एक दिन जाना ही था। और परमात्मा की दया हो रही है, सारे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, इनको भी वहीं आएंगे ये भी। तो आगे चल के हम अपनी आगे तैयारी करते हैं, जैसे यहाँ तैयारी की, यहाँ बच्चे होते गए परिवार बन गया। ये तो नासवान है, कभी मर जाएंगे, और वहाँ अमर परिवार होगा, अमर शरीर होगा। तो ये भावना मन में दृढ़ हो जानी चाहिए, सच्चाई है ये। तो फिर मृत्यु आना दिक्कत नहीं आएगी, और संसार छोड़ते समय कति दुख नहीं होगा कि ये बच्चे सारे भक्ति कर रहे, डट के कर रहे। अब हम आगे चलेंगे तो वहां तैयारी करेंगे, ये फिर वहां आते रहेंगे। अब और तो कहीं जा नहीं सकते, सीधे वहां आएंगे। वह अविनाशी शरीर, अविनाशी परमात्मा, ना सोग, ना कोई रोग, ना कोई दुख, ऐसा स्थान मिलेगा। तो बच्चों परमात्मा को याद रखो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको इतना गजब अजब का ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपको मोक्ष दे, आपकी दृढ़ता भगवान के प्रति दृढ़ हो, आपकी अज्ञानता का नाश हो, आपको मल्ल की याद रहे। सच